हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्फो लैब। तो आपको दिख पा रहा होगा कि डिफरेंट साइज का कैनुला। तो अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए कि कैनुला होता क्या है, कैनुला का पार्ट्स के बारे में, कैनुला का इंडिकेशन, कैनुला का कॉन्ट्रा इंडिकेशन और साइजेज, कौन सा साइज कब यूज किया जाता है, तो अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इस वीडियो पर बने रहें। जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा डिफिनीशन, कैनुला होता क्या है। तो एन IV intravenous cannula is a small flexible tube used to deliver fluid। किस चीज़ को डिलीवर करने के लिए? फ्लूइड को डिलीवर करने के लिए, या कोई मेडिकेशन को या न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली इनटू द वेन। किसी भी पेशेंट को उसके वेन में डायरेक्टली फ्लूइड या मेडिकेशन या न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करने के लिए कैनुला का यूज किया जाता है, जो कि एक स्मॉल फ्लेक्सिबल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? स्मॉल फ्लेक्सिबल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका यूज किस लिए किया जाता है? फ्लूइड को डिलीवर करने के लिए या मेडिकेशन को डिलीवर करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करने के लिए डायरेक्टली किस में? वेन में। किस में देते हैं? वेन में। ठीक है, डेफिनेशन अब पता चल गया होगा। डेफिनेशन एक बार फिर देख लेते हैं कि एन डेफिनेशन क्या है। एन IV कैनुला इज ए स्मॉल फ्लेक्सिबल ट्यूब used to deliver fluid, medication और nutrients directly into the vein। ठीक है, अब इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ IV कैनुला हम आपको एक पर एक मतलब दिखाएंगे कि इसमें कौन कौन सा पार्ट्स डिटेल इसका हम कॉपी पे भी देखेंगे और आपको यहाँ भी दिखाएंगे कि कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं। तो पहले इस कॉपी पे देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ IV कैनुला। निडिल, निडिल क्या होता है? स्मॉल शार्प निडिल यूज टू पंक्चर द स्किन एंड वेन। हम आपको खोल के दिखा रहे हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो पार्ट जो है जो स्किन को पंक्चर करेगा, ये जो पार्ट जो स्किन को पंक्चर करेगा उसको निडिल बोलते हैं। ठीक है, जो स्किन को पंक्चर करेगा उसको निडिल बोलेंगे। उसके बाद आता है कि कैनुला क्या होता है। कैनुला द फ्लेक्सिबल हॉलो ट्यूब दैट रिमेन्स इन द वेन आफ्टर द नीडल इज रिमूव्ड। हम लोग क्या करते हैं कि जब लगाते हैं कैनुला तो स्किन को पंक्चर करके ये नीडल पार्ट को बैक कर लेते हैं और ट्यूब पार्ट को वेन के अंदर डाल देते हैं। जो ट्यूब पार्ट को वेन के अंदर डालते हैं उस पार्ट को ही कैनुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनुला द फ्लेक्सिबल हॉलो ट्यूब दैट रिमेन्स इन द वेन आफ्टर द नीडल इज रिमूव्ड। ठीक है, अब अगला पार्ट का बारे में बात करेंगे कि हब क्या होता है। हब क्या होता है? तो द कनेक्टर दैट अटैच टू द कैनुला, द कनेक्टर दैट अटैच टू द कैनुला एंड अलाउ द कनेक्शन टू एन IV लाइन एंड सिरिंज। ये जहाँ पे ये इस पोर्शन को हब बोलते हैं। इस पोर्शन को हब बोलते हैं जो किसी भी फ्लूइड को कनेक्ट किया जाता है इसे इधर से। ठीक है, जो फ्लूइड को कनेक्ट कर सके और अलाउ कर सके, और किसी भी सिरिंज को इससे कनेक्ट किया जाता है। ये कोई भी फ्लूइड देना हो या मेडिकेशन देना हो तो सिरिंज से या IV लाइन से, IV सेट से दिया जाता है। इससे कनेक्ट किया जाता है। तो हब आपको पता चल गया होगा कि हब किसको बोलते हैं। उसके बाद विंग्स के बारे में। चलिए अगला पार्ट क्या है? विंग्स। विंग्स क्या होता है? द फ्लेक्सिबल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ऑन आइदर साइड ऑफ द हब। आपको दिखाते हैं कि हब के दोनों साइड फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? विंग्स बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? यूज टू सिक्योर द कैनुला टू स्किन विथ टेप। जब हम लगा देते हैं तो कैनुला को सिक्योर करने के लिए, फिक्स करने के लिए इसी पे हम एडहेसिव टेप लगाते हैं ताकि पेशेंट के हैंड में या जहाँ भी हम लगाते हैं वहाँ फिक्स रहे, ये हिले ना, ताकि वो अपने जगह से वापस ना आए। अगला पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि पोर्ट क्या होता है। द ओपनिंग ऑन द हब वेयर द IV लाइन सिरिंज इज अटैच्ड। द ओपनिंग ऑन द हब वेयर द IV लाइन सिरिंज आर अटैच्ड। बोल रहा है द ओपनिंग ऑफ द हब। हब का जो ओपनिंग होता है, ये जो पार्ट जो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोर्ट बोलते हैं। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, द ओपनिंग ऑन द हब वेयर द IV लाइन और सिरिंज इज अटैच्ड। कोई भी IV लाइन यहाँ से अटैच करते हैं या फिर सिरिंज यहीं से अटैच करके हम फ्लूइड देते हैं, सॉरी यहाँ से। ठीक है, तो ये पोर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद फ्लेक्सिबल चैम्बर। ठीक है, अगला पार्ट क्या है? फ्लेक्सिबल चैम्बर। बोलता है स्मॉल चैम्बर ऑन द हब। क्या है? फ्लेक्सिबल चैम्बर। स्मॉल चैम्बर
on the hub that fill the blood when the needle enter in the vein indicating proper placement। एक्चुअली होता क्या है, जब हम needle लगाते हैं तो मेरा मेन हमको देखना जो रहता है कि अगर हम पंक्चर किए तो इस हब में ब्लड आया कि नहीं आया, इस हब में ब्लड आया कि नहीं आया। अगर इस हब में ब्लड आ जाता है तो मुझे पता चल जाता है कि वेन में प्रिक हुआ है और वेन से ब्लड डायरेक्टली इसमें आया है। ठीक है, तो हम लोग को प्रॉपर इसका प्लेसमेंट पता चल जाता है कि एग्जैक्टली ये कैनुला वेन में गया है कि नहीं गया। अगर वेन में नहीं गया रहता है तो हब में ब्लड नहीं आता है। अगर वेन में चला जाता है तो जस्ट इसमें ब्लड आ जाता है और हम इसको बैक करके आगे पुश कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप फ्लेक्सिबल चैम्बर के बारे में पता चल गया होगा। अब कैनुला टिप के बारे में बात करते हैं। कैनुला टिप क्या होता है? तो द डिस्टल एंड ऑफ द कैनुला दैट रिमेन इन द वेन, वो पार्ट जो ऑलवेज हमेशा वेन में रहता है। तो आपको क्या लगता है कौन सा पार्ट होता होगा? ये इतना पार्ट होता होगा जितना आपको टेढ़ा हो रहा है, ये इतना पार्ट हो रहा होगा। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? कैनुला टिप। ठीक है, कैनुला टिप। उसके बाद कैनुला शाफ्ट, द मेन बॉडी ऑफ द कैनुला, मेन बॉडी ऑफ द कैनुला, ये मेन बॉडी ऑफ द कैनुला इसको क्या बोलते हैं? कैनुला शाफ्ट। ठीक है, इसके बाद सेफ्टी शील्ड, a protective covering that slide over the needle after removing the skin। ठीक है, a protective covering that slide over the needle after removal the skin। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, अब देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं सेफ्टी शील्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेफ्टी शील्ड। अब हम बात करेंगे इंडिकेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे कि कैनुला हम किस केस में लगाएंगे। इंडिकेशन मतलब कहाँ यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस केस में हम यूज़ नहीं करते हैं। तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट केस में आप कैनुला का यूज़ करते हैं, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन केस में करते हैं, सर्जरी केस में करते हैं, या कोई न्यूट्रिशनल सपोर्ट के केस में करते हैं, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, दवा देने के लिए करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है कि बॉडी फ्लूइड्स का लॉस हो जाता है, तो हमको अचानक बहुत ज़्यादा बॉडी फ्लूइड देना रहता है अचानक, तो हम एक नहीं दो कैनुला या तीन कैनुला लगा कर फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के केस में यूज करते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी के यूज में करते हैं, पीरियोप में करते हैं, और भी सारे केसेस में करते हैं। लेकिन मोटा मोटी तौर पे इस पर इतना में हम इंडिकेशन हम देख सकते हैं। उसी प्रकार से हम अगर काउंटर इंडिकेशन का बात करें तो लोकल इन्फेक्शन अगर रहेगा तो हम कैनुला का यूज़ नहीं करेंगे। किसी साइड पे अगर हमको कैनुला लगाना है, वहाँ पे अगर इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो हम कैनुला अवॉइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में हम कैनुला नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हम उसको वेन पंक्चर करेंगे और उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, वेन पंक्चर करेंगे और ब्लीडिंग डिसऑर्डर रहेगा तो ब्लीडिंग ऑटोमेटिक निकलता ही रह जाएगा और ब्लीडिंग रुकेगा ही नहीं, तो दिक्कत हो जाएगा। उसी तरह से अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उसमें कैनुला अवॉइड करेंगे। ठीक है, अगला है एलर्जिक रिएक्शन। अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन है उसमें भी हो सकता है इस पार्ट से, इस ट्यूब जो है, इस ट्यूब से किसी को एलर्जी रहता है, अगर हम प्रिक कर दें उसके बाद उसको एलर्जिक रिएक्शन दिखना शुरू हो जाता है तो उस पेशेंट को, उस पर्सन को हम कैनुला अवॉइड करेंगे। अगला है कि प्रीवियस आईवी कैनुला कॉम्प्लिकेशन, अगर कोई इससे पहले कैनुला लगाया है और कोई कॉम्प्लिकेशन आया है, अगर पेशेंट ऐसा बोलता है तो उसको हम रिफ्यूज़ करेंगे, नहीं लगाएंगे। अगर पेशेंट खुद रिफ्यूज़ कर रहा है कि हमको कैनुला नहीं लगाना है तो उस केस में भी अवॉइड करेंगे। अगला बात करें कि अल्टरनेटिव एसेस अवेलेबल, अगर हमको आईवी लाइन के अलावा कोई अदर लाइन अवेलेबल जैसे हम उसको हम दे सकते हैं, कोई मेडिकेशन दे सकते हैं, तो हम आईवी लाइन को नहीं लगाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि साइजेज ऑफ कैनुला। और कैनुला का साइज मेजर करते हैं तो उस गॉज में यूज करते हैं। कैनुला का साइज मेजर करते हैं गॉज में। ठीक है, ये जनरली 14 to 16 गॉज में अवेलेबल होता है। मार्केट में 14 गॉज से लेकर के 16 गॉज तक अवेलेबल होता है। एक बात यहाँ पे याद रखने वाला बात ये है कि अगर कैनुला का गॉज बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसका आउटर डायमीटर क्या होगा? घटेगा। ठीक है, और फ्लो रेट घटेगा। या आगे हम कैनुला में हम आपको दिखाएंगे कैसे होता है कि गॉज इंक्रीज करेगा, आउटर डायमीटर डिक्रीज करेगा और फ्लो रेट डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि गॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आउटर डायमीटर एंड फ्लो रेट, आउटर डायमीटर एंड फ्लो रेट, क्योंकि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शन। अगर एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ेगा, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अगर एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो गॉज अगर बढ़ रहा है तो आउटर डायमीटर घटेगा, गॉज बढ़ रहा है तो फ्लो रेट घटेगा, गॉज घट रहा है फ्लो रेट
बढ़ेगा, गॉज घट रहा है, आउटर डायमीटर बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि 2 कैनुला आपको दिख पा रहा होगा, एक है 22 नंबर का कैनुला है, एक है 26 नंबर का कैनुला है। एक कितना नंबर का है? 22 नंबर का, एक 26 नंबर का। ठीक है, आप इसके तो इस पर देखेंगे कि इसका डायमीटर कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है। आप देख पा रहे हैं, इसका लेंथ भी देख पा रहे होंगे कि इसका लेंथ छोटा है और डायमीटर भी छोटा है। डायमीटर छोटा है इसका मतलब गॉज बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताए थे कि डायमीटर छोटा होगा, देख पा रहे हैं कितना पतला है। अगर डायमीटर छोटा हुआ तो गॉज बढ़ेगा। तो ये हो गया आपको 26 का, होगा 26 का है, और ये 22 का है। अगर इसके सामने अगर इसका गॉज घट रहा है, इसका डायमीटर बढ़ेगा, डायमीटर बढ़ रहा है, मोटा है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। और फ्लो रेट का बात करें तो ये अगर 22 गॉज का है तो फ्लो रेट, ये इसका गॉज कम है तो फ्लो रेट ज़्यादा होगा। अगर ऑब्वियस बात है कि अगर इसका ये पाइप जो है आगे वाला जो कैनुला का पार्ट है, वो जितना ज़्यादा उसका डायमीटर, आउटर डायमीटर ज़्यादा रहेगा उतना फ्लो रेट ज़्यादा रहेगा। ठीक है, डायमीटर गॉज इसका कम है तो डायमीटर क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका गॉज ज़्यादा है तो डायमीटर क्या होगा? छोटा होगा। तो एक एक करके बात करते हैं गॉज पे कि पहला 14 गॉज कैनुला आता है जो कि ऑरेंज कैप होता है, जो कि अभी मेरे पास नहीं है, जो अवेलेबल होगा वो आपको दिखा देंगे। 14 गॉज कैनुला जो कि ऑरेंज कैप का होता है, उसका कैप का कलर जो होता है, ये कैप जो है, कैप का कलर कैसा होता है? ऑरेंज कलर का होता है। कितना गॉज का? 14 गॉज का होता है। इसका आउटर डायमीटर का बात करें तो 2 mm का होता है, और लेंथ का बात करें, अगर ये लेंथ का बात करें तो 45 mm का होता है, 45 mm का होता है। ठीक है, और फ्लो रेट 270 ml पर मिनट होता है 14 गॉज का। याद रखना है अपना को कि ऑरेंज कैप होता है। ठीक है, आउटर डायमीटर 2 mm होता है, लेंथ कितना होता है? 45 mm होता है, और फ्लो रेट 270 ml पर मिनट होता है। ठीक है, उस हिसाब से अगर सेकंड कैनुला की बात करेंगे, 16 गॉज कैनुला जो कि ग्रे कलर का होता है। 16 गॉज कैनुला कौन सा कलर का होता है? ग्रे कलर का कैप होता है उसका। ये जो कैप है ग्रे कलर का होगा। ठीक है, इसका आउटर डायमीटर का बात करें तो 1.8 mm होता है। ठीक है, अगर लेंथ का बात करें तो 45 mm होगा, और फ्लो रेट 236 ml पर मिनट होगा। ठीक है, उसी तरह अगर 70 गॉज का कैनुला की बात करें, जो कि उसका कैप जो होगा वाइट कलर का होगा। किस कलर का होगा? वाइट कलर का होगा। उसका आउटर डायमीटर जो होगा 1.5 mm होगा, 1.5 mm होगा, और लेंथ का बात करें तो 45 mm होगा, और फ्लो रेट 200 ml पर मिनट होगा। अब एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि गॉज क्या हो रहा है, जब हम गॉज अगर ऊपर से नीचे की बात करें तो गॉज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। गॉज बढ़ रहा है तो फ्लो रेट क्या होगा? फ्लो रेट क्या होगा? घटेगा। फ्लो रेट का बात करें तो घटेगा। ठीक है, आउटर डायमीटर की बात करें तो क्या होगा? आउटर डायमीटर भी घटेगा। ठीक है, तो जब भी बात है कि अगर फ्लो रेट घटेगा आउटर डायमीटर भी घटेगा। तो 17 गॉज में कितना है? 200 ml। फिर वो 16 गॉज में 236 ml पर मिनट। वही 14 गॉज में, अगर 14 गॉज का बात करें, 14 गॉज का 270 ml पर मिनट। उसी हिसाब से आगे देखते हैं। अगर 18 गॉज कैनुला का, 18 गॉज कैनुला ग्रीन कलर का कैप होता है। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का कैप होता है। ठीक है, उसका आउटर डायमीटर कितना होता है? 1.3 mm होता है, और लेंथ 45 mm होता है। फ्लो रेट कितना होता है? 130 ml पर मिनट। फ्लो रेट कितना होता है? 130 ml पर मिनट। नेक्स्ट कैनुला की बात करें तो 20 गॉज कैनुला। कौन सा? 20 गॉज कैनुला जो कि पिंक कलर का होता है। 20 गॉज कैनुला जो कि पिंक कलर का होता है। देखिए आपको दिख पा रहा होगा, अब आपको दिख पा रहा होगा हर चीज़ लिखा हुआ है पे, साइज, फ्लो रेट, आउटर डायमीटर, सारा चीज़ लिखा हुआ है। ये 20 गॉज कैनुला है, किस कलर का कैप है? पिंक कलर का, पिंक कलर का है। ठीक है, ये आउटर डायमीटर कितना होगा? 1.1 mm है, लेंथ कितना होगा? 32 mm, फ्लो रेट कितना होगा? 67 ml पर मिनट। अब देख पा रहे होंगे कि गॉज बढ़ रहा है, फ्लो रेट क्या होगा? घट। गॉज अगर बढ़ रहा है तो फ्लो रेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये याद रखना है। अगर कोई ऐसा ऑनलाइन क्वेश्चन आ गया तो उसमें आप आंसर कर पाओगे। उसी हिसाब से अगर देख पाओगे तो 22 गॉज कैनुला, 22 गॉज कैनुला जो कि ब्लू कलर का कैप होता है। 22 गॉज कैनुला जो कि ब्लू कलर का होता है, कि आपको देख पा रहे होंगे ये 22 गॉज का है, ब्लू कलर का है। ठीक है, इसमें आउटर डायमीटर कितना है उसका? 0.9 mm, लेंथ कितना है? 25 mm का है। ठीक है, फ्लो रेट कितना है? 42 ml पर मिनट। गॉज इंक्रीज कर रहा है, उसका फ्लो रेट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगला है 24
गॉज कैनुला जो कि येलो कलर का होता है, देखिए येलो कलर का, इस पर आपको दिख पा रहा होगा 24 गॉज 0.7 19 mm एंड 20 ml पर mm, ठीक है। तो सबका अपना अपना वैरी करता है, सब अलग अलग कंपनी का कैनुला का फ्लो रेट अलग वैरी करता है, थोड़ा बहुत वैरी करता है। तो 24 गॉज कैनुला, ठीक है, येलो कलर का कैप होता है, ऑटो डायमीटर 0.7 mm होता है, लेंथ 19 mm होगा और फ्लो रेट 13 ml पर मिनट। जनरली इसको देखिएगा कि पीडीआर में यूज़ किया जाता है क्योंकि उसमें फ्लूइड कम चलाना रहता है, उसका वेन भी पतला रहता है, तो जनरली इसका जो ऑटो डायमीटर बहुत कम रहता है, तो जनरली इसको हम पीडीआर में यूज़ करते हैं, बच्चा समय लगाने में यूज़ करते हैं। अगला देखेंगे 26 गॉज कैनुला जो कि पर्पल कलर का होता है। कौन सा? पर्पल कलर का। ये जो आपका कैनुला दिख रहे हैं वही 26 गॉज का कैनुला है जो कि पर्पल कलर का इसका कैप है। इंडिकेशन कलर कोडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हर का ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हम इसका 24, 26, 25 हो सकता है कि कलर कोडिंग पर अगर हमको याद रहेगा तो बहुत इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा कितना नंबर का है। अगर ब्लू बोल दिया तो ब्लू कितना नंबर का है या फिर येलो कितना नंबर का है, तो हमको अगर याद रहेगा तो हम आसानी से आंसर दे पाएंगे। 26 गॉज कैनुला का अगर पर्पल कलर का होता है, देख पा रहे होंगे, और इसका ऑर्डर डायमीटर 0.6 mm है और लेंथ कितना है 19 mm, लेंथ कितना है 19 mm और फ्लो रेट 15 mm पर मिनट, ठीक है। तो एक और यहाँ पे याद रखने वाला बात ये है कि अगर आप एडल्ट में जो जनरली यूज़ करते हैं 14 to 22 मतलब 14 कौन कौन देखे हैं 14, 16, 17, 18, 20, ठीक है 22, 14 to 22 तक हम जनरली एडल्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। और पीडियाट्रिक के लिए जो यूज़ करते हैं 24 से 26 मतलब दो कैनुला जो है आप ये और ये दोनों जनरली पीडियाट्रिक में यूज़ किया जाता है। अगर एनआईसीयू में जाएंगे तो जनरली ये यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ का वेन भी बहुत पतला रहता है और फ्लूइड भी बहुत कम चलाना रहता है, तो ये जनरली एनआईसीयू में यूज़ किया जाता है। और 8 से 10 साल का बच्चा को हो सकता है कि अभी ये यूज़ कर सकते हैं, अगर वेन प्रोमिनेंट है तो ये भी लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वेन भी कैसा है, कितना फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है, उस पर डिपेंड करता है। तो जनरली आपको याद क्या रखना है कि अगर पीडियाट्रिक के लिए यूज़ किया जाता है 24 से 26 गॉज कैनुला यूज़ किया जाता है और एडल्ट के लिए 14 to 22 गॉज कैनुला यूज़ किया जाता है। अगर इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।